लेकिन डॉक्टर साहबा, उन्हें हुआ क्या है? उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया है। बीपी शूट करके? इनकार कर दिया मैंने, हक था मेरा। और समीर, मैं तुम्हारी तरह अल्लाह मियां की गाय नहीं हूं कि अब्बा के हर फैसले पे सर झुका लूंगी। खुश ना हूं मैं, मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें इदरान भाई जैसा इतना अच्छा हमसफर मिले। हम मैं इधर बैठ के मौजे का इंतजार तो नहीं कर सकती ना। उष्णा, जिंदगी किसी को भी प्लेट में रख कर कुछ पेश नहीं करती। तुम भूल गई हो इदरान कैसे थे, कितने गुस्से वाले थे, कितना एटीट्यूड था उनमें। पर मैंने क्या किया? सब्र किया, सब्र और मोहब्बत से उनके दिल में जगह बनाई, उनका इत्तेमाद जीता। और आज शायद मुझे मेरे सब्र का ही फल मिल रहा है। बस कर दो तुम, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। मुझे तुम्हारी कुर्बानियों की दास्तान नहीं सुननी है। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। मैंने भी सोचा मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। उष्णा, मुझसे पागलों वाली बातें नहीं करो। तुम्हारी वजह से ऑलरेडी घर में बहुत टेंशन चल रही है। अम्मी की हालत देखो, इदरान को क्या कहूंगी मैं? क्या कहूंगी कि मेरी बहन ने रिश्ते से इस वजह से इनकार कर दिया क्योंकि उनको आप जैसा मालदार इंसान चाहिए? हाँ, तो इसमें गलती क्या है यार? इतनी भी कोई नाजायज डिमांड नहीं कर दी मैंने। और मेरी बात सुनो तुम, अगर इदरान भाई ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना ही था तो अपने सर्कल में ढूंढते ना। मुलाजिम से शादी करूं? थूकती भी नहीं हूं मैं ऐसे रिश्ते पे। उष्णा! खबरदार, जब मुंह से एक भी निकलता तो जान निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कहो। मर गई तुम्हारी माँ। अफसोस होता है मुझे तुम पर, अपनी तरबियत पर। अरे किस चीज ने तुम्हें इतना लालची, इतना खुदसर और खुदगर्ज बना दिया है? बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो तुम। अम्मा, हौसला करें। पूछो इससे कौन है वो जिसकी खातिर ये इनकार कर रही है? अब ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके सर की कसम उठाती हूँ। मत कहो मेरे सर की कसम। जानती नहीं हूँ क्या मैं? यूनिवर्सिटी के बहाने लड़कों से मिलती हो, दोस्तियां करती हो उनसे? नहीं अम्मा, आपको ये किसने कह दिया है? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कौन कहेगा मुझे? कौन कहेगा? कोई तो है ना जिसकी वजह से इनकार कर रही हो तुम। कौन है वो? बताओ मुझे। इतना दम है उसमें, अपने माँ बाप को लेके आया, तुम्हारा रिश्ता मांगे मुझसे। अरे बुलाओ उसे। कल की रुखसत करती, मैं आज रुखसत कर देती हूँ तुम्हें। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किसने कह दी है? यकीनन आपको समीम ने कुछ कहा होगा। समीम क्यों कहेगी मुझे? क्यों कहेगी वो? मैं जानती नहीं हूँ क्या तुम्हें मेरी औलाद हो? पता नहीं अम्मा, मैं पूछती हूँ समीम से ये चल क्या रहा है। समीम से तो एक लफ्ज भी नहीं कहोगी तुम। मैं तुम्हारी सर को छुड़ाऊंगी, समझ आई है? तुमने तो हमारी इज्जत को खाक में मिला के रख दिया है। मेरी जिंदगी की रियासत, तरबियत सब बर्बाद करके रख दिया है, तबाह कर दिया, हमें रुस्वा कर दिया है। अम्मा नहीं। अम्मा ने एहसास नहीं किया कि तुम्हारे अम्मा, उष्णा, हेलो। अम्मा।
अम्मा को होश आ गया, जल्दी चल। जी वो होश में तो आ गई हैं, लेकिन इतनी स्टेबल नहीं है। हमने कुछ टेस्ट करवाए हैं, जैसे ही रिजल्ट आ जाता है फिर हम उन्हें एमआरआई के लिए भेजेंगे। फिलहाल हमें उन्हें 1-2 दिन एडमिट रखना होगा। लेकिन डॉक्टर साहबा, उन्हें हुआ क्या है? उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया है। बीपी शूट करके? लेकिन डॉक्टर साहबा, उनका ब्लड प्रेशर तो हमेशा लो रहता है, तो फिर ये अचानक शूट कैसे करेंगे? देखिए, हो जाता है, जहनी दबाव, परेशानी, टेंशन किसी भी वजह से हो सकता है। ऐसे पेशेंट के मामले में एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप उन्हें बर वक्त हमारे पास ले आए, वरना उन्हें स्ट्रोक भी हो सकता था। अम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? जी जी बेटा, ठीक हो जाएंगी। आपको इस मामले में केयरफुल रहना पड़ेगा। किसी किस्म की भी कोई परेशानी, टेंशन उन्हें ना दीजिएगा, क्योंकि वो उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। क्या हो गया उसे? अच्छी भली थी, कभी ब्लड प्रेशर शूट नहीं हुआ, तो फिर क्यों ऐसा हो गया कि ब्लड प्रेशर अचानक ये टूटा हुआ दिल है बचा